Hello everyone, once again welcome to our channel Maxwell Study Hub. So we have already discussed about the फोर पैरामीटर्स, जहां हमने फोर पैरामीटर्स की पॉपुलेशन की फोर पैरामीटर्स में से हमने तीन पैरामीटर्स कंप्लीट किए थे। हमारे चौथे पैरामीटर के हमने कुछ पार्ट्स हमने देखे कि कैसे स्ट्रक्चर यानी कि ग्रुप्स बनाए गए हैं और कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। सो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं ग्रुप के इंडिविजुअल के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो जो अभी हम ये वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक ये होगा अबाउट द सेक्स रेशियो एंड द एज स्ट्रक्चर। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्स रेशियो एंड द एज स्ट्रक्चर। अब सेक्स रेशियो होता क्या है? ठीक है, हैज पर द जेंडर द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, सेक्स रेशियो यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर रेशियो, एक ऐसा पर्टिकुलर काउंट जहां हम इन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं, जहां हम दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, सेक्स रेशियो इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं, हम इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज हर पर्टिकुलर कंट्री में कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं, ये हम स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सेक्स रेशियो का हम यूज करते हैं। इसके कैलकुलेशन के थ्रू, इसके फॉर्मूला के थ्रू हम पता करते हैं कि मेल और फीमेल, ठीक है, ये जो दो है मेल और फीमेल, ये पर्टिकुलर कंट्री में कितने हैं। ठीक है, यानी कि कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल हैं पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, वो हम सेक्स रेशियो के फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। सो मैं पढ़ता हूं क्या है। सबसे पहले, हैज पर द जेंडर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेल्स एंड फीमेल्स में। दिस इज अ नेचुरल डिवीजन विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, ये मेल और फीमेल में हम इजीली बोलते हैं ना कि हम नेचुरली हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, आप देखते ही आपको पता चलेगा। आपको पहले ही मालूम है कि नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन व्हेन बोथ द जेंडर्स आर अराउंड द सेम नंबर इट इंडिकेट्स अ बैलेंस्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अगर देखो यहां पर चीजें कंसेप्ट समझो, बैलेंस पॉपुलेशन हम कब बोलते हैं, जब नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल बोथ आर इक्वल। ठीक है, बोथ आर इक्वल, अगर जितने से मेल और उतने से ही फीमेल भी होगी तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस पॉपुलेशन अंडर द सेक्स रेशियो। देखिए, इन पॉपुलेशन स्टडीज द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन इन कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्स रेशियो को निकालने के लिए मेन और वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट दिया गया है। अब देखो कैसे निकाला जाता है, सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगेन, जैसे हमारा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारा सेक्स रेशियो का यहां पर फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्स रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000। ठीक है, अगर हम सेक्स रेशियो निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, सर्वे विद द हेल्प ऑफ द सर्वे हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ मेल से। ठीक है, यानी पर फीमेल कितने मेल्स पे है, ठीक है, पर मेल कितने फीमेल्स पे है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मेल से, और उनको जब हम 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड पार्ट्स को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक्स रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन फॉर एवरी 1000 मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल इज लेस द सेक्स रेशियो इज सेड टू बी लो। ठीक है, अब यहां होगा क्या कि अगर मेल ज्यादा होंगी और फीमेल कम होगी तो उस पर्टिकुलर सेक्स रेशियो को, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को बोलते हैं लो सेक्स रेशियो। देखिए, बैलेंस सेक्स रेशियो मतलब क्या कि नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इक्वल, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और लो सेक्स रेशियो मतलब क्या कि नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है और नंबर ऑफ फीमेल्स कम है। ठीक है, और when for every 1000 males the number of female is more, the sex ratio is said to be high। और अगर नंबर ऑफ फीमेल सबसे ज्यादा होगी और मेल कम होंगी तो क्या होगा, तो सेक्स रेशियो जो हमारा होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। ओके, तो ये चीजें याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर देखो आप लोगों को ग्राफ दिया है सेक्स रेशियो 2011 का। ठीक है, तो हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जिनकी सेक्स रेशियो निकाले गए हैं।
सो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पर दिया है, ठीक है, और मेल्स दिया है। यानी कि आप हरियाणा का देखोगे तो देखो नंबर ऑफ जो फीमेल है यानी कि 800 900, ठीक है, 900 है आप, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल जो है वो कितना है 897 है, यानी 1000 पे 879 है, सॉरी 1000 पे कितना है 879 यानी कि फीमेल्स यहाँ पर ज्यादा है और मेल यहाँ पर कम है। मेल कम है तो इसका मतलब सेक्स रेशियो कैसा है, सेक्स रेशियो हाई है यहाँ पर, ठीक है। जब फिर आप बिहार में देख सकते हो 1000 फीमेल पे 918 है, अगेन यहाँ पर फीमेल ज्यादा है मेल कम है, सेक्स रेशियो हाई है, ठीक है। 929 है यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो वापस सेक्स रेशियो हाई है बिकॉज फीमेल ज्यादा है और मेल सिर्फ 929 है, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हो 991 है। सो अगेन स्टिल वुमेन जो है फीमेल जो है वो काफी ज्यादा है और मेल कम है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो हाई है। अब जैसे कि लास्ट वाला जब आप देख सकते हो केरला, तो केरला में सेक्स रेशियो जो है वो कैसा है, केरला में सेक्स रेशियो जो बताया है कि फीमेल से ज्यादा मेल है, यानी कि 1000 फीमेल है और मेल कितने हैं 84 ज्यादा है मेल, तो यानी कि यहां पर सेक्स रेशियो लो है, ठीक है। सो ये था हमारा अबाउट द सेक्स रेशियो। अब हम आगे जाते हैं एज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो फैक्टर जो हमने ग्रुप देख पढ़े हमने, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन के पैरामीटर के अंदर जो हमने ग्रुप्स देखे उसमें हमने सेक्स रेशियो के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एज स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप एज स्ट्रक्चर की बात करते हो तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। एज के रिगार्डिंग भी क्या किया है, पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, रीड आउट करता हूं। इन region when the population is subdivided in region, sorry, okay, we'll continue, sorry for interruption. So in a region when the population is subdivided as per the age group, ठीक है, एज ग्रुप के, दिस इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर किसी भी पॉपुलेशन को एज के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जा रहा है तो वो मेन सब डिवीजन किसके अंदर आ जाएगा, एज स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एज स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक एज ऑफ द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। सिमिलरली it also helps in understanding the proportion of the active and dependent population. एज स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी क्यों करते हैं, हम एज के थ्रू क्लासिफाई क्यों करते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द एज स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ द एज ग्रुप, ठीक है, हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितने हैं और एक्टिव पॉपुलेशन कितने हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली जितने भी बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे आर नॉट दैट मच मैच्योर टू टेक देयर डिसीजन, ठीक है, टू टेक देयर सेल्फ डिसीजन, वो नहीं ले सकते, वो टोटली आज पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है जैसे आप सभी हो, ठीक है। सो ये हम एज स्ट्रक्चर इसलिए स्टडी करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज हमें पता चलता है कि कंट्री में, हमें पता चलता है कि कंट्री में पॉपुलेशन कैसा है, यानी कि कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो उनका एज स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, यानी कि डिपेंडेंट है या वो एक्टिव है,